हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स फॉर अ सेल। तो इसके फर्स्ट केस की बात करते हैं, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स की बात करते हैं जो है आपका बिटवीन ई वर्सेस आर कर्व, ई वर्सेस आर कर्व, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और जो अभी रिलेशन हमने ऑब्टेन किया, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ई वर्सेस आर कर्व। अब कंडीशन यहाँ पे हम ले देते हैं फॉर ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का केस क्या है, E इक्वल टू B। इट मीन्स जो EMF है वो इंडिपेंडेंट है किसके, R, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। तो इट मीन्स अगर हम E वर्सेस R ग्राफ ड्रॉ करें, EMF और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, और जब इंडिपेंडेंट है तो चाहे मैं E को कितना भी इंक्रीज करूँ या टर्मिनल पोटेंशियल को कितना भी इंक्रीज करूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। किसी भी सेल का अगर EMF कुछ है, लेट्स से दिस वन 12 वोल्ट, तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितना भी इंक्रीज करूँ कितना भी डिक्रीज करूँ, सर्किट कैसा है आपका, ओपन सर्किट है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। EMF कितना रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे टर्मिनल पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच इज पैरेलल टू रेजिस्टेंस एक्सिस, है ना, R एक्सिस। ये हो गया आपका फर्स्ट कर्व, E वर्सेस R। नेक्स्ट कर्व की बात करते हैं, B वर्सेस R कर्व। सेम इसी का दूसरा रूप है, B की जगह क्या मैं क्या लिख सकता हूँ, E भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसी का बस दूसरा रूप है। अब इसमें किसकी बात होगी, फॉर क्लोज सर्किट, फॉर क्लोज सर्किट, ओके। अब अगर क्लोज सर्किट की बात करें तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आइए यही तो रिलेशन होगा, है ना, V इज इक्वल टू IR। I की वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू हो जाती है आपकी V इज इक्वल टू, अभी पीछे ऑब्टेन किया है हमने, E अपॉन R प्लस, याद है कुछ, है ना, इनटू R को मैं डिनोमिनेटर में ले आऊं, है ना। तो R को अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके आता हूं तो E अपॉन R प्लस R अपॉन, यहाँ तक कोई दिक्कत, थोड़ा सा और रिजॉल्व करते हैं इसको, E अपॉन R प्लस R अपॉन R। यहाँ तक भी, यहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सिंपल है अभी तक, ठीक है ना। इस R से ये R कैंसिल, कितना बचा, वन टाइम, तो V इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस R प्लस, ठीक है। अब ये इस इक्वेशन से आपको क्या फाइंड करना है, क्या ड्रॉन करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, B वर्सेस R। कैसे प्लॉट कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हमें R की, देखो किसी भी सेल का EMF क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब हमने जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है ये, है ना, किसी भी सेल से ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है, सिर्फ हम इसी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल करा सकते हैं। तो लेट्स से कि अभी जो R की वैल्यू है, R कितना है, 0, R कितना किया हमने, R इक्वल टू 0। R इक्वल टू 0 रखने से क्या होगा, देखो ध्यान से समझना, यही सारी चीजें समझा दे रहा हूँ, E प्लस R अपॉन 0, ठीक है। और 1 अपॉन 0 यानी कि समथिंग अपॉन 0, डिनोमिनेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 का मीन्स इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब इनफाइनाइट, इन्फिनिटी हो गया। अब इन्फिनिटी हो गया तो इट मीन्स E अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी, समथिंग प्लस इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0।
यानी कि अगर इनिशियल केस में आर की वैल्यू 0 है तो वी की भी वैल्यू क्या आ रही है आपकी, यहाँ तो कोई दिक्कत ठीक। नाउ अब मैं आर को किसके इक्वल लेके जाता हूँ, आर को लेके जाता हूँ आर के इक्वल, आर इक्वल टू आर, आर इक्वल टू आर। अब इस केस में क्या होगा, देखो आर की जगह क्या रिप्लेस कर दिया मैंने, आर, आर अपॉन आर कितना हुआ 1, 2 हो गया। तो यानी कि जो v की वैल्यू है इस केस में v की वैल्यू क्या है, e बाई, v की वैल्यू e बाई। लास्ट अगर केस देखिए तो लास्ट केस में क्या है, r की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा हाई है ना। जब r की वैल्यू मैंने इन्फिनिटी प्लेस की है तो r अपॉन इन्फिनिटी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 है ना। तो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 मतलब 1, और ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। इस केस में जो v की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई, e के इक्वल हो गई है ना। अब 3 कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, इन 3 कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ मैं इजीली कुछ इस तरीके से। ये मेरे पास एक्सिस हो गई आर एक्सिस, और यहाँ एक्सिस में ईएमएफ एक्सिस या वोल्टेज एक्सिस ले लेता हूँ, टर्मिनल पोटेंशियल एक्सिस, ठीक है। देखो आर की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, ये रहा पॉइंट, ठीक है। आर की वैल्यू आर के इक्वल, तो बी कितना है, हाफ। तो लेट्स से ये हाफ वैल्यू हो गई। इस केस में जो आर है तो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, ये आ गया। ये जो डिस्टेंस आपको दिखा रही है वो आर के इक्वल दिखा रही है, और ये जो एक्स ग्राफ का डिस्टेंस है वो क्या है आपका, वी बाई ई बाई 2। कोई दिक्कत। लास्ट केस आर इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट मतलब बहुत ज्यादा है ना। तो v की वैल्यू किसकी है, e की इक्वल। लेट्स से e यहाँ तक है ना, e यहाँ तक है। अब e यहाँ तक है तो देखो ये तो एक्सिस होगी, अब e से ज्यादा तो टर्मिनल पोटेंशियल हो नहीं सकता। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। अब ये इसके आगे क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है ना, इससे ऊपर वैल्यूज नहीं जाएंगी। तो ये किसके बिटवीन ग्राफ हो गया, b वर्सेस r कर्व, b वर्सेस r कर्व और ग्राफ। आगे समझ क्लियर हो गया, नोट करो जरा इसे। अब यहाँ पर क्या है, ईएमएफ भी किसी से क्या होगा, तो सेम चीज देखो x वेरिएबल हो गया, m क्या हो गया, स्लोप है ना, और c क्या है, क्लियर। तो अगर मैं इसको ग्राफ प्लॉट करूं, अच्छा एक चीज यहाँ पे देखते होगे कि ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c है ना, इस केस में क्या है माइनस, तो यहाँ पर हम क्या इंडिकेट करेंगे माइनस, यानी किसको बता रहे हैं नेगेटिव। यहाँ अगर पॉजिटिव है तो क्या इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है तो को रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव है तो मींस ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। y एक्सिस पे टर्मिनल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, x एक्सिस पे आपका क्या होगा, करंट I, v वर्सेस I। अब देखो नेगेटिव फ्लो है, यानी कि v की वैल्यू मैक्सिमम किसकी इक्वल रही होगी, e की इक्वल रही होगी, इससे ज्यादा v हुई है ना। तो जब आपका I 0 है, ध्यान से समझना I 0 है, देखो I 0 है तो v किसकी इक्वल है, e की इक्वल है, ये वाली क्लियर विदाउट। जब आपका v 0 है, v 0 यहाँ पर v 0 v को मैंने कर दिया 0, v 0 है तो क्या कंडीशन आ गया, e इज इक्वल टू I है ना। एक मीन्स अगर मैं स्लोप को अप्लाई करूँ तो I इज इक्वल टू e बाई r होता है ना, ये v मुझे इस तरीके से मिलेगा, तो इसका ग्राफ v वर्सेस I कौन सा v वर्सेस I का क्या होगा, v वर्सेस I का, ठीक है। लेकिन इस केस में सेल के केस में e वर्सेस v वर्सेस I का नेगेटिव है ना,
स्ट्रेट लाइन बट नेगेटिव। अब इस केस में जो स्लोप है ये किसको रिप्रेजेंट करता था? रेजिस्टेंस, है ना। अब इस केस में ये जो नेगेटिव स्लोप है, ये स्लोप फ्रॉम द करंट एक्सिस, ये थीटा और स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। कितना पॉइंट हो गया? क्लियर? अब यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है, कैसे किस तरीके से टैकल करेंगे? तो लेट्स सपोज इस ग्राफ में मुझे ईएमएफ फाइंड आउट करना है ना। तो ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए मैं आई की वैल्यू क्या कर दें? आई इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है? 0। यही तो कंडीशन है कि जहाँ पर आई क्या है आपका 0 की इक्वल, ठीक है। अब आई 0 की इक्वल देखो, आई 0 मींस कि y एक्सिस पे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, e पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, तो इट मींस कि जो ईएमएफ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? v के इक्वल हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? सही है। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे? v की वैल्यू को जीरो करेंगे, व्हेन v इज इक्वल टू, तो आपको जो करंट मिलेगा वो होगा i max, i max। और कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? यहाँ पे। ये जो अमाउंट बताया था उसको बताया i max, इसको i, ठीक है। i max इज इक्वल टू तो ठीक है। तो ये आपका हो गया आई मैक्स।